अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ मास एट द एंड ऑफ स्प्रिंग डिस्क्राइब्स एसएचएम विद टाइम पीरियड 0.40 सेकंड। फाइंड आउट एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0.04 मीटर। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 0.4 सेकंड है। जब ये मास स्प्रिंग सिस्टम अपनी मीन पोजीशन से 0.04 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर हो जाता है तो वहां पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमने उस एक्सेलरेशन को क्या करना है, मालूम करना है। मजीद इस स्टेटमेंट को हम इस फिगर की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसके एक एंड के साथ हमने एक मास को बांधा है। ये इस मास का अपना इनिशियल पोजीशन है। जब इस मास को हम यहां से डिस्प्लेस करते हैं और यहां पर एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आते हैं तो जैसे ही इस मास को हम यहां से छोड़ेंगे तो ये इस तरह से जाते हुए अपनी मीन पोजीशन से पास होते हुए इस दूसरे साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा और वापस इस तरह से आते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो इस दौरान इसने एक साइकिल, एक चक्कर कंप्लीट कर दिया या एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर दिया। तो इस दौरान जितना टाइम गुजर चुका है वो हमारे पास कितना है, 0.40 सेकंड। यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 0.4 सेकंड है। मजीद स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जब ये मास इस मीन पोजीशन से चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, जब इस मीन पोजीशन से 0.04 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर हो जाता है तो यहां पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। जैसा कि मैंने यहां पर इसको डिस्प्लेस करके यहां पर लेके आया है और मीन पोजीशन से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0.04 मीटर। तो यहां पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमने इस एक्सेलरेशन को क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके बाद हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड कितना है, 0.40 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0.04 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को मालूम करना है, एक्सेलरेशन को, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। वी नो दैट फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमें मालूम है, ये आप लोग को याद होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ओमेगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि स्टेटमेंट में हमें डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन में नहीं दी है तो आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को किस तरह से निकालना होगा। तो हमें मालूम है जो एंगुलर वेलोसिटी होती है एक वाइब्रेशन के लिए, एक साइकिल के लिए एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, जिसको हमने इक्वेशन 2 कहा। तो आप लोगों ने इसी इक्वेशन 2 को इसी इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। इन ओमेगा की जगह पर आप लोगों ने 2 पाई बाई टी की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जब हमने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 पुट कर दी, यानी ओमेगा की जगह पर हमने 2 पाई टी की वैल्यू पुट कर दी, तो इससे हमें ये मिला। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसका आप लोगों ने स्क्वायर लेना है। तो ए अपनी जगह पर, माइनस बी अपनी जगह पर, जब हम 2 पाई का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा और जब टी का स्क्वायर लेंगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा और एक्स अपनी जगह पर। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन 3 को देखें तो टी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन में है और साथ में एक्स की वैल्यू भी गिवन में है। तो आप लोगों ने इक्वेशन 3 में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3, तो हमने इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दी। a इज इक्वल टू माइनस, यानी माइनस अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, पाई की जगह पर हमने 3.14 वैल्यू पुट कर दी, साथ में स्क्वायर लेकर। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो 0.04 है और टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 0.4 है, साथ में इसका स्क्वायर लेकर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मास अपनी मीन पोजीशन से यहां पर तकरीबन 0.04 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर था तो यहां पर इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, वो हमारे पास माइनस 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर थी। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।